Audio Jungle. Audio Jungle. डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसमें डॉक्टर निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहता है। अपने मरीज़ों के लिए सुबह दोपहर शाम रात कोई वक्त हो, वो हर वक्त अपने मरीज़ों को देखने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। और इनमें इससे भी बड़ी कुर्बानी उन डॉक्टरों की होती है जो गांव देहातों में अपनी छोटी छोटी क्लिनिकें खोल के जनता की सेवा करने में लगे रहते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। झांसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर एरज कस्बा है, जहां के एक डॉक्टर हैं एम.ए. खान। डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने एक मरीज़ के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं डॉक्टर ने इसके बारे में बताया कि हमारे पास सीसीटीवी के सारे फुटेज हैं। इन सब के अलावा उसने किसी भी तरह से ना तो किसी को छेड़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको बदनाम करने और उससे पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए उसके साथ ये किया जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर एम.ए. खान से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझसे पैसों की भी डिमांड की जा रही है। अब एक डॉक्टर जो गांव में रहते हुए लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहा हो, उसके ऊपर इस तरह का जब लांछन लगता है तो फिर उसका दिल जनता की सेवा करने से टूट जाता है। अभी भी हमने बस आपको बताया था कि हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुंदेलखंड में जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं वो एक रूढ़िवादी क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ इस तरह के हमें नहीं, कई डॉक्टरों को ऐसे ब्लेम लगते रहते हैं आए दिन जी। इससे डॉक्टरों को सामना करना पड़ता है। मगर ये हम चाहते हैं कि लोग समझें डॉक्टर को, क्या डॉक्टर इस तरह से मामले, उसके घर में भी तो मामले नहीं होती हैं, क्या वो किसी पेशेंट को गलत नज़र से देख सकता है, या किसी तरह जो हम पर ब्लेम लगाया जा रहा है एक सोची समझी साजिश की तरह है। क्योंकि हमारी क्लिनिक में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें हमारी सीसी फुटेज भी है, वो आप लोग देख लीजिए और आप ही लोग न्याय की बात करें। सर, जैसे कि पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे आप अकेले कमरे में ले गए, वहाँ पे छेड़खानी हुई है, इस प्रकार से क्या है? देखिए, फिर एक बार यही कहेंगे, ये बिल्कुल निराकार है। निराकार है, हाँ। क्योंकि जब वो पेशेंट आया, हमारा रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था, हम भी व्रत थे, जो फास्ट रोजे होते हैं, उस रोजे में हम भी थे। और जब पीड़ित आया, उसने अपनी हमें समस्या बताई कि हमारे बच्ची की फीवर है, उसको हमने देखा। फिर उसके बाद उसने बताया हमारी मैसेज को देख लीजिए। तो हम उसमें फ्रेश लोग होकर नहीं आए थे, हम उसको छोड़ के अपनी क्लिनिक के ऊपर, हमारा जो निवास है, हमारे भी बच्चे भी रहते हैं इसी में, हम वहाँ फ्रेश होने चले गए। तब वो पीड़ित अपनी, जबकि हॉल में पलंग खाली थे, अपनी पत्नी को स्वयं उसमें सीसी कैमरे में देखा जा सकता है, वो अंदर कमरे में ले गया, ना कि हम ले गए उसको। फिर उसने हम पर, जैसे हम नीचे आए, उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, उसने बताया अंदर। पर वो जैसे हमने उसको उसके साथ अंदर गए और उसने हम पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। तो ऐसा क्यों किया उस पीड़ित ने? क्या कोई आपकी उससे पहले की कोई रंजिश है क्या? नहीं, हमारी इस तरह से कोई, देखो डॉक्टरों की इस तरह से हमेशा रंजिशें थोड़ी बहुत रहती। भाई पेशेंट को किसी तरह कभी आराम नहीं मिला तो पेशेंट गार्जियन समझने लगता, या पैसे को लेकर थोड़ी उससे कुछ महीने पहले हमारी हुई थी, पेशेंट को फीस को लेकर किसी तरह की हुई थी। इस वजह से हम ये नहीं समझ सकते कि एक पेशेंट भी डॉक्टर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकता है। फिर उसने अपनी सोची समझी साजिश अपने घर में एक गलसर करके वीडियो बनाए 2-3 जी, जो उसके मोबाइल में थे, जो छीना, जबकि मेरा मोबाइल ले गया और उसका मोबाइल मेरे हाथ हो गया। पुलिस ने उस मोबाइल को उसी की फिंगरप्रिंट से खुलवाया और उससे 2 वीडियो निकले, जो उसने हमारे लिए सोची समझी साजिश कर अपने घर में रिहर्सल टाइप का वीडियो बनाया। उससे यही समझ में आता है कि उसने हमारे लिए कोई सोची समझी एक साजिश की हमें फंसाने के लिए। मगर आप लोग और ईश्वर पर हमें भरोसा है कि हमारे साथ। तो आपने, जो आप बता रहे हैं कि पीड़ित ने आपके ऊपर साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, तो आपने इस षड्यंत्र के लिए कोई आपने कदम नहीं उठाया? कोई शिकायती पत्र पुलिस थाने में नहीं दिया? हमारे नियरी पुलिस थाना है, उसमें हमने एसओ साहब को अपनी लेकर प्रार्थना पत्र दिया जी। उसके बाद हम झांसी गए, झांसी में डीआईजी साहब को एक हमने प्रार्थना पत्र बताया कि हम अकेले नहीं रहते, हमारे बीवी बच्चे भी उसी में रहते, उसी
क्लिनिक से हम अपना पालन पोषण करते हैं। जी। हमने अपनी बात रखी, अपनी सीसी कैमरे की फुटेज भी दिखाई हमने थाने में, पूरा उसका डीवीआर जो होता है वो हमने थाने में दिया, और हमने कहा भी अगर इसमें हम आपको लग रहे हो संदिग्ध तो हमारे ऊपर मुकदमा हो, अगर नहीं है तो हमारे साथ न्याय हो। तो अपनी इस न्याय की गुहार लगा रहे हैं सर, हमारे साथ न्याय हो। धन्यवाद।